हरियाणा गुड़गांव के वजीराबाद गांव में दीपक यादव अपनी बेटी राधिका यादव और अपनी पत्नी मंजू के साथ रहते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनके भाई कुलदीप यादव अपने परिवार के साथ में रहते हैं। 10 जुलाई 2025 को राधिका किचन में खाना बना रही थी और इसी बीच में उसके पिता दीपक किचन में आते हैं और उनके बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी शुरू हो जाती है। यानी कि दोनों के बीच में इतनी कहासुनी बढ़ जाती है कि इसके बाद वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर के बाद पिता और बेटी के बीच का झगड़ा समाप्त हो जाता है और राधिका एक बार फिर से खाना बनाने में बिजी हो जाती है और इसी बीच में उसके पिता दीपक यादव किचन में आते हैं और वे पीछे से उसके ऊपर 5 फायर कर देते हैं, जिनमें से 3 फायर राधिका को लग जाते हैं और उसके शरीर से खून बहने लगता है और वह खून से लथपथ वहीं किचन के फर्श पर गिर जाती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी राधिका को गोली मारने के बाद दीपक यादव वहीं पास पर बैठ जाता है और उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो उसकी अपनी पिस्टल थी, यानी कि वो लाइसेंसी पिस्टल थी जो कि फर्श पर एक किनारे पर पड़ी हुई थी। जैसे ही गोलियों की आवाज़ नीचे के फ्लोर पर रहने वाले उसके भाई कुलदीप यादव सुनते हैं, वो तुरंत भागे भागे ऊपर आते हैं और वो देखते हैं कि राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई है और उनका भाई दीपक यादव साइड में बैठा हुआ है। वो तुरंत अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं और इसके बाद कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ राधिका की बॉडी को लेकर के पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जहां पर राधिका डॉक्टर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद बताते हैं कि अब इसकी मौत हो चुकी है। क्या हुआ तो उस दिन राधिका और दीपक यादव के बीच में, जिसकी वजह से बाप और बेटी एक दूसरे से जोर जोर से लड़ रहे थे, जिसके बाद उनके बीच की जो लड़ाई थी ये शांत हो गई थी, लेकिन जो पिता का गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ था और जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर फायर कर दिया था और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में और जब आपको इसके पीछे की कहानी पूरी पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक बाप एक छोटी सी बात के लिए अपनी बेटी की इस तरीके से हत्या कर देता है और उस बेटी की जो कि एक होनहार लड़की थी, जिसने केवल अपने परिवार का ही सम्मान नहीं बल्कि देश के सम्मान को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया था। तो जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं हर रोज आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। गुरुग्राम के रहने वाली राधिका का जन्म 23 मार्च सन 2000 को हुआ था। वह यहाँ पर अपने पिता दीपक यादव और मां मंजू के साथ रहती थी। राधिका ने एक बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और 2018 में उसने 12th का एग्जाम पास किया था। शुरू से ही उसको टेनिस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और स्कूल के टाइम से ही उसने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। जब पिता ने देखा कि उसकी बेटी का टेनिस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वह बहुत अच्छा टेनिस भी खेलती है, तो इसके बाद उनके पिता ने उसको कोचिंग दिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि राधिका के पिता दीपक यादव एक बड़े बिल्डर थे और वे फ्लैट बनाने और बेचने का काम करते थे और इस वजह से राधिका के परिवार में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। और जब पिता को यह बात पता चलती है कि उनकी बेटी टेनिस सीखना चाहती है तो वो उसके कोचिंग की व्यवस्था कर देते हैं। वह टेनिस की कोचिंग के लिए विदेशों में भी जाती है और 5 से 6 साल तक वहाँ पर टेनिस की ट्रेनिंग लेती है और जब वह ट्रेनिंग लेकर के वापस आ जाती है तो वो यहाँ पर नेट प्रैक्टिस के लिए जाने लगती है और उसको उसके पिता दीपक यादव ही छोड़ने जाते थे और वे अपनी बेटी को इतना काबिल खिलाड़ी बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो जब भी अपनी बेटी को छोड़ने जाते थे तो 4-4 घंटे तक कार में बैठ करके अपनी बेटी का इंतजार करते रहते थे और जैसे ट्रेनिंग का सेशन खत्म हो जाता था वे अपनी बेटी को लेकर के घर वापस आते थे। यानी कि दीपक यादव बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपनी बेटी को एक बड़ा टेनिस खिलाड़ी बनाने के लिए और उनकी मेहनत भी रंग लाती है और कुछ समय के बाद राधिका जूनियर इंटरनेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी बन जाती है। राधिका ने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और उनको जीता भी था, लेकिन 1 साल पहले उसके कंधे में चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से वो अब टेनिस को बहुत अच्छी तरीके से खेल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसके कंधे में हमेशा दर्द रहता है। और जब ये बात उसके पिता दीपक को पता चलती है तो वो कहते हैं कि अभी तुम टेनिस खेलना बंद कर दो और सबसे पहले अपने कंधे का इलाज करा लो। जैसे ही उसके कंधे का इलाज किया जाता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उसका जो दर्द हो रहा था कंधों में वो गायब हो जाता है। इसके बाद दीपक राधिका से यह कहते हैं कि अब तो तुम्हारा दर्द ठीक हो गया है, यदि तुम टेनिस खेलना फिर से शुरू करना चाहती हो तो तुम नेट प्रैक्टिस में जाना शुरू कर दो। साथ ही साथ जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट हो रहे हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। तो राधिका अपने पिता से यह कहती है कि अब मेरा खेलने का मन नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहीं पर हरियाणा में रह करके अपना एक टेनिस एकेडमी खोल दूँ और वहीं पर बच्चों को टेनिस सिखाना शुरू कर दूँ। जब ये बात दीपक को पता चलती है तो वो बोलते हैं ठीक है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना भी पैसा लगेगा तुम्हारी टेनिस अकादमी को खोलने के लिए हम उसको खुलवा देंगे।
और इसके बाद वो 1.25 करोड़ रुपये से राधिका को देते हैं और राधिका अपनी टेनिस की एकेडमी खोल देती हैं। अभी तक पिता और बेटी के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस टेनिस एकेडमी के खुलने के बाद में उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और एकेडमी के खुलने के कुछ दिन के बाद ही उसके पिता दीपक राधिका से ये कहने लगते हैं कि तुम इस एकेडमी को बंद कर दो और हमारे पास पैसों की तो कुछ कमी नहीं है, तुम घर में रह करके कुछ कर लो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इस टेनिस एकेडमी को बंद कर दो। लेकिन राधिका अपने पिता से यही कहती थी कि इस टेनिस नहीं यानी कि इस गेम ने ही मेरा कैरियर बनाया है और यदि मैं इस कैरियर की वजह से ही कुछ पैसे कमा रही हूँ यानी कि मैंने बिजनेस खोल दिया है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आपने ही तो मुझको 1.25 करोड़ रुपये दिए थे और 1 महीने का समय भी नहीं हुआ है, आप इसको बंद करने के लिए बोल रहे हैं। मेरा एकेडमी तो अब धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है, अभी 20 से 25 बच्चे आ रहे हैं, आगे चल करके और भी ज़्यादा बच्चे आएंगे। लेकिन जो उसके पिता दीपक थे वो उसकी बात को सुनने के तैयार नहीं थे और वो लगातार उसके ऊपर यही दबाव बनाते रहते थे कि तुम अपनी इस टेनिस एकेडमी को बंद कर दो, हमारे पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है। वहीं राधिका उनकी बात को मानने से इनकार कर देती थी और इसी वजह से पिता और बेटी के बीच में लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हो जाता है। 10 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार सुबह का समय था और राधिका किचन में खाना बना रही थी और इसी बीच में उसके पिता दीपक वहां पर आ जाते हैं और उनके बीच में एक बार फिर से एकेडमी को लेकर के सवाल होने लगते हैं। जैसे ही उसके पिता उससे यह कहते हैं कि तुम आज एकेडमी में मत जाना, तो वह अपने पिता से यह कहती है कि मैं तो एकेडमी में जाऊंगी, बच्चे आज फिर से टेनिस सीखने के लिए आएंगे, मैं एकेडमी में जरूर जाऊंगी। और जब ये सभी बातें राधिका के मुंह से उसके पिता दीपक सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वे उससे यह कहते हैं कि मैं तुमको लगातार मना कर रहा हूँ कि तुम इस टेनिस एकेडमी को बंद कर दो, तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो। तो वह एक बार फिर से अपने पिता से यही कहती है कि टेनिस ने मेरा कैरियर बनाया है, यदि मैं इसी को आगे बढ़ा रही हूँ तो इससे आपको क्या दिक्कत है? आपने कुछ दिन पहले तो मुझे इतना सारा पैसा दिया था और आप उसी एकेडमी को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के राधिका और उसके पिता दीपक के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है और थोड़ी देर के बाद में ये मैटर शांत भी हो जाता है और राधिका एक बार फिर से किचन में अपना खाना बनाने में बिजी हो जाती है। राधिका का पिता दीपक भी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो उसका गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ था क्योंकि उसका अपनी बेटी के साथ लगभग 15 दिनों से इसी एकेडमी को लेकर के कहासुनी होती रहती थी और इस वजह से वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वह नीचे जाता है और अपनी लाइसेंसी पिस्टल को लेकर के एक बार फिर से किचन में आता है और वह देखता है कि राधिका किचन में खाना बनाने में बिजी है और इसके बाद उसके मन में पता नहीं क्या होता है और वह अपनी बेटी के ऊपर 5 गोलियां चला देता है, जिनमें से 3 गोलियां राधिका को लग जाती है और वह खून से लथपथ फर्श में गिर जाती है। वहीं दीपक अपने पिस्टल को वहां पर फेंक करके साइड में बैठ जाता है। जैसे ही इन सब आवाज़ों को नीचे रहने वाले उसके भाई कुलदीप यादव सुनते हैं, वो फौरन भाग करके वहां पर आते हैं और अपने बेटी की सहायता से राधिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसको चेक करते हैं और इसके बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसी बीच हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वालों को जैसे ही ये पूरा मैटर पता चलता है कि कैसे एक टेनिस के खिलाड़ी को उसके पिता ने घर में ही गोली मार के हत्या कर दी है, वो लोग उसके घर में पहुंचते हैं और वहीं से उसके पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद उसको थाने लेकर के आते हैं। फिर कोर्ट में पेश करने के बाद में जेल भेज देते हैं। पुलिस ने जब दीपक यादव से पूछताछ किया कि उन्होंने अपनी होनहार बेटी की हत्या क्यों की है, तो दीपक यादव एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। दीपक यादव यह बोलता था कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता था दूध लेने के लिए या कोई भी सामान लाने के लिए, तो उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं जो वजीराबाद गाँव में रहते हैं, वो लोग हमेशा उससे यह कहते थे कि तेरे तो मजे हैं, तू तो बेटी की कमाई खा रहा है, तेरे और तेरे परिवार के बहुत मजे हैं। इस तरीके की बातें जब गाँव वाले बोलते थे तो उसको बहुत बुरा लगता था कि कैसे वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। और ये सब बातें जब वो अपने आस पड़ोस के लोगों से सुनता था तो दीपक को ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी और कहीं ना कहीं अब उसको जो बेटी की एकेडमी उसने खुलाई थी वही उसको अब खराब लगने लगी थी, वही उसकी आंखों के सामने चुभने लगी थी कि इसकी वजह से ही गाँव वाले उसके ऊपर तंज कस रहे हैं। दीपक ने पुलिस वालों को आगे बताया कि गाँव वालों के इस तरीके के तानों से परेशान होकर के ही उसने अपनी बेटी राधिका के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि तुम अपने अब टेनिस के एकेडमी को बंद कर दो, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं खुद एक बड़ा बिल्डर हूँ, मैं फ्लैट को बनाता हूँ इसके बाद बेचता हूँ या तो उनको किराए पर उठा देता हूँ और जिसकी वजह से परिवार में अच्छा खासा पैसा महीने में आता है, इस वजह से अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राधिका ये कहती थी कि पापा आपने तो मुझे इतना बड़ा खिलाड़ी बनवाया है, आप ही ने तो मुझे
विदेश में भेजा था टेनिस सीखने के लिए, कितने करोड़ों रुपीस आपने मेरे ऊपर खर्च किए हैं। अब मैं उसी की वजह से यदि इस एकेडमी को खोल करके पैसे कमा रही हूँ, अपना बिजनेस स्टेबलाइज़ कर रही हूँ, तो आपको इस बात से क्या दिक्कत है? तो ये सब बातें राधिका की जो भी वो कहती थी अपने पिता दीपक से, वो सब दीपक को पसंद नहीं आती थी। और इसी बीच 10 जुलाई की सुबह दीपक और उसकी बेटी राधिका के बीच में कुछ ऐसा होता है कि दीपक को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पिस्टल से अपनी बेटी की हत्या कर देता है, जिसको वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जिसका कैरियर ही उसी ने बनवाया था। लेकिन समाज के तानों से परेशान होकर के आज उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। वैसे ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हत्या के और भी जो कारण हो सकते हैं उनके बारे में पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस को अभी ये लग रहा है कि एक पिता जिसने अपनी बेटी का कैरियर खुद बनाया था, वो केवल गांव वालों के तानों की वजह से ही अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है। इसलिए इस केस में आगे चल करके और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, जिनके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा। वैसे इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो समाज में लोग कुछ भी कह रहे हैं हमारे बारे में, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कुछ भी कहना। वो लोग फ्री बैठे रहते हैं और इसके बाद अपना फ्री का ज्ञान लोगों के ऊपर देते रहते हैं, जो भी लोग आते जाते हैं उनको दिख जाते हैं। क्योंकि यदि वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग दूसरों के ऊपर कमेंट्स करके अपना जो दर्द है, जो दूसरों की सक्सेस को देख करके उनको मिल रहा है, उसको वो सांत्वना देते रहते हैं और उनको ऐसा ही लगता है कि ये आदमी तो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, तो उस ईर्ष्या की वजह से वो उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों के आसपास भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कमेंट्स बाजी करते हैं, उनकी बात में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और उनके द्वारा कही गई किसी भी बात को आपको अपने मन में नहीं रखना है, ना ही उसको अपने परिवार के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे चल करके आपका परिवार ही आपके साथ आने वाला है, ना कि गाँव वाले। इसलिए किसी भी गलती को करने से पहले 100 बार बैठ करके जरूर सोचें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।